हम लोग, आप और मैं और हमारे परिवार वाले ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर जाते ही जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्लान बनाकर एक 35 वर्षीय महिला ने, दिल्ली के पीत विहार इलाके में रहती थी, साक्षी इनका नाम है, साक्षी आहूजा। साक्षी आहूजा अपने बच्चों के साथ, 7 और 9 साल के 2 बच्चों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए इन्होंने तय किया कि ये चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ जाने के लिए सुबह ये वंदे भारत ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। बारिश हो रही थी, पानी थोड़ा पड़ा हुआ था। साक्षी का पैर उस पानी में पड़ा। उसके साथ एक खंबा था जिसके तार बिल्कुल खुले हुए थे और उस खुले तारों से साक्षी को करंट लगा, जिसके साथ साक्षी की वहीं पर मौत हो गई। सुबह 5:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ये पहुंची थी। उस वक्त दिल्ली में बारिश हो रही थी और बारिश ने के साथ साथ जो पानी भरा, उसमें जो रेलवे की लापरवाही थी, उसकी कीमत इस महिला ने अपनी जान देके चुकाई। छोटे बच्चों ने अपनी मां को खो दिया, एक परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया और जो तेज झटका लगा उसके बाद परिवार ने यह भी कहा कि इतनी लापरवाही थी कि वहां पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं थे। जो महिला है, उसके पति के मुताबिक खुले तार के संपर्क में आने से उनमें करंट का झटका लगा और उनकी मौत हो गई। अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। अब दिल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज जरूर कर लिया है। लेकिन कुल मिलाकर बात सारी ये होती है कि क्या हमारे देश में आम आदमी की, आपकी, मेरी, हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है? इसी तरह की लापरवाही से परिवार उजड़ते रहेंगे। क्योंकि ये जैसे हम घटना की बात कर रहे हैं, रविवार 5:30 बजे की ये घटना है। बारिश तो हर साल होती है। किसकी जिम्मेदारी थी कि वो उस खंबे को, जो तार खुले पड़े हैं, उनको ठीक तरीके से उसका इंतजाम किया जाए? करंट की चपेट में आने से साक्षी की मौत हो गई। प्राइवेट टीचर थी, आर्किटेक्ट थी। हादसे की जगह खुले तारों की लापरवाही बताई जा रही है। साक्षी की बहन भी करंट की चपेट में आई थी, लेकिन बच गई। वो भी साथ में थी। उनके बच्चे उनके पीछे पीछे चल रहे थे, दोनों बच्चे बच गए। लेकिन साक्षी इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। मशीनरी से संबंधित लापरवाही और लापरवाह आचरण द्वारा मौत के जो है तहत उसके मुकदमा दायर किया गया है। 287 और 304 में यह मुकदमा दायर किया गया है। अब से कुछ देर पहले साक्षी के पिता लोकेश चोपड़ा, जो उस वक्त रेलवे स्टेशन पे मौजूद थे, अपने परिवार को छोड़ के वो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाने गए थे। सोचिए, उस पिता को एक फोन आया कि आपकी बेटी करंट लगने से वहां पर पड़ी हुई। उनसे मैंने बात की कि वो किसको जिम्मेदार मानते हैं। आपको सुना। लोकेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, सबसे पहले हमारी संवेदना, हमारी कंडोलेंसेस आपकी फैमिली के लिए। बहुत दुखद घटना आपके परिवार में हुई। मुझे बताया गया सर कि आप पार्किंग कर रहे थे अपनी गाड़ी की जब आपकी बेटी के साथ ये हादसा हुआ। पहले आप हमें बताएं सर, हुआ क्या था उस दिन? मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा तो अपनी गाड़ी को पार्किंग की ओर लेके गाड़ी लगाने के लिए खड़ा होगा। मैं बेटी को कहा कि आप अपना बैग वगैरह बच्चों को लेके आप अपना प्लेटफॉर्म से गुजरते हुए ट्रेन के अंदर बैठो। तो वो इतनी देर के अंदर वो अपनी बेटी उतर के बच्चों के साथ गई आगे। पहुंचने के बाद वहां पर कुछ व्यवस्था तो ठीक थी नहीं। वहां वो पानी के अंदर उसका कुछ पैर वगैरह गया है, जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया और वहीं उसकी डेथ हो गई। सर, उनके बच्चे भी उनके साथ थे? हाँ, बच्चे पीछे पीछे चल रहे थे और मेरी बेटी एक दूसरी थी, माधवी, वो भी साथ थी। मतलब ये सोचना बड़ा मुश्किल है आपके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। लेकिन आप वहां जब पहुंचे तो क्या बताया गया आपको? कारण वहां पे पुलिस थी, क्या हुआ जब आप वहां पे पहुंचे घटनास्थल पे? पहली बात तो व्यवस्था में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, पुलिस ही नहीं थी, एम्बुलेंस भी नहीं थी, डॉक्टर भी नहीं थे, कोई भी वहां अवेलेबल नहीं था। वो तो वहां की आसपास की लेबर ने बताया कि भी यहाँ पर पहले भी एक ऐसे बार किसी को इलेक्ट्रिकल करंट लग चुका है और हम लोगों ने इतला भी करी है, रिपोर्ट भी, कंप्लेंट भी दर्ज करी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो जैसा हमारा रूटीन का हिसाब है कि जहाँ चीज खराब पड़ी है तो पड़ी रहती है, कहीं महीनों तक खराब पड़ी रहती है। और उसमें बारिश थी, बारिश की वजह से वो नीचे स्टैग्नेंट वाटर पड़ा हुआ था और वो उसके अंदर उसका पैर गया और वो हाई वोल्टेज टेंशन वायर थी,
440 की, तो उसके अंदर उसी की वजह से उसकी डेथ हो गई। सर, ये जो घटना जैसे आप बता रहे हैं कि पहले भी वहां पे लोगों ने आपको बताया कि इस तरह की कोई घटना हुई, वहां पे करंट इस तरह से आया, हाँ। आपने इस जो नेग्लिजेंस है इसके बारे में किससे बात करी? क्या रेलवे के अधिकारियों से आपकी बात हुई? ये रेलवे स्टेशन के प्रेमिसेस के अंदर ये घटना हुई? हाँ, रेलवे स्टेशन के प्रेमिसेस में अंदर ही घटना हुई। जब पार्किंग रेलवे स्टेशन की है तो उसमें मेरे पास तो पार्किंग का पर्ची भी है, रेलवे स्टेशन की है, वो रेलवे स्टेशन का ही तो प्रेमिसेस है और रेलवे इसकी मालिक है। क्या पार्किंग किसी बाहर वालों की थोड़ा है? वो एरिया किसका है? वो एरिया रेलवे का ही है, रेलवे ही टेंडर निकालता होगा। मुझे तो बाकी जानकारी नहीं है कि प्राइवेट एजेंसी की हो। आपकी क्या रेलवे के अधिकारियों से इस बारे में बात हुई? रेलवे के अधिकारियों से बात तो नहीं, बाकी रेलवे के अधिकारी कुछ कल आए थे घर में और कह रहे थे कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे और जो लोग इसके जिम्मेवार हैं हम उनके ऊपर सस्पेंशन के कुछ ऑर्डर निकालेंगे कि जिनकी वजह से ये मिसहैपनिंग हुई है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई होती नजर नहीं आई। लोकेश जी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? ये तो बाद में आपकी बेटी चली गई, अब ये तो लीपापोती की बात है कि हम लोगों को पकड़ेंगे, इन चीजों पर पहले भी उनको ध्यान देना चाहिए था। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? हमारी व्यवस्थाएं सही नहीं हो पा रही है। हमारी व्यवस्थाओं में जो सुधार होना चाहिए उसके हिसाब से आदमी हम नहीं बन पाए। ठीक है, हम हाई क्वालिटी ट्रेन तो बना पा रहे हैं वंदे भारत, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना चाहिए रेलवे स्टेशन पे वो आज भी नहीं बन पाया। जैसा मैं आपको 3 बातें कहूंगा उसके लिए भी, एक तो कम से कम एम्बुलेंस जरूर होनी चाहिए जो 24 आवर्स हो, और उसमें कोई ना कोई डॉक्टर्स भी होने चाहिए। कोई भी छोटा हो, बच्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी आदमी जो गाड़ी को पकड़ने के लिए आया गिर सकता है, उसकी हड्डी टूट सकती है। वो व्यवस्थाएं बहुत खराब है। यानी कि एक आदमी गिरने के बाद या डेथ होने के बाद मेरी बेटी को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचाएगा लेडी हार्डिंग। इतनी व्यवस्था में समय क्यों लगा? उसका इलाज ही वहां नहीं है, वहां व्यवस्था ही नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है। ये बहुत कमी है। आपने बताया 1 घंटे का समय लगा इलेक्ट्रोक्यूशन के बाद से उनको वहां से स्पॉट से हटाने में, लेके जाने में। हटाने में, बल्कि वो जहां पर एंट्री लेवल है वहां पर गाड़ियां इतनी फंसी हुई थी, गाड़ी निकलने के लिए आधा पौना घंटा लग गया। वो रास्ता ही ब्लॉक था। तो गाड़ी व्यवस्था अंदर हो तो फिर भी आदमी किसी ना किसी तरीके से पहुंच सकता है। जब 5 लाख का फुटफॉल आपके रेलवे स्टेशन में न्यू दिल्ली में आता है, उसकी व्यवस्था कौन देखेगा? उस 5 लाख की व्यवस्था हमारे पास क्या है? उन 5 लाखों को क्या हम सुविधा दे पा रहे हैं, ये देखना जरूरी है। क्या हमारे पास 5 लाख की सुविधा देने के लिए व्यवस्था क्या सही है? क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ भी कर पा रहे हैं? सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जब ये घटना के बारे में आपको पता चला और आप स्पॉट पे पहुंचे, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? आपने क्या, मतलब वहां पर लोगों से मदद लेने की कोशिश करी? क्या रेलवे के अधिकारियों ने या स्टेशन के लोगों ने आपको मदद पहुंचाई? मैं तो गाड़ी पार्किंग करने के बाद 15-20 मिनट के बाद जब पहुंचा तो तब तक एक आधी जो आधा घंटा पहुंच गए, वैन उनकी मिल गई थी, और वैन भी कोई बाहर से कुछ हायर करी हुई थी, और उसके अंदर तो कोई डॉक्टर्स वगैरह थे ही नहीं। और वो पुलिस वाला एक कह रहा था कि साथ में इनको हॉस्पिटल लेके जाना, इनको दिखाएंगे। मेरी नॉलेज में तो मुझे थोड़ा सा आइडिया तो लग गया था, शी इज नो मोर, लेकिन मेरे साथ छोटे बच्चे थे, मैं उनको थोड़ा सा रफली ऐसा परेशान होना हुआ देख नहीं सकता था, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा नॉलेज है कि इसमें सांस तो रहा ही नहीं है। लेकिन उसकी मैं कहता हूँ डेथ हो गई थी, 3-4 मिनट में ही हो गई थी। और जब ऐसा करंट लगा है उसको वहां पर, फिर पहुंचते पहुंचते फिर गाड़ी की पार्किंग का, जैसा आपको पता है, वहां गाड़ियां फंसी हुई थी, पुलिस वाला बाहर नहीं थे गेट पे रोकने वाला, फिर किसी ना किसी तरीके से गाड़ी निकली, फिर हम वहां लेडी हार्डिंग लेके गए। वहां पर पहुंचे तो फिर उन्होंने कहा ये तो शी इज नो मोर। वो डेथ डिक्लेयर तो हॉस्पिटल वाले ही कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन वाले तो कहेंगे नहीं इसमें सांस आ रहा है, इसमें तो काम सही है, तो ठीक है।